एक समय की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक डरावनी चुड़ैल का वास था। कहते थे कि वह हर रात जंगल में घूमती और जो भी उसके पास जाता उसे श्राप देकर पत्थर बना देती। गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार और गरीब किसान रहता था। एक बार उसकी फसल सूख गई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसने जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का फैसला किया। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन मोहन ने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे। मोहन जैसे ही जंगल पहुंचा, एक डरावनी चीख सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा, एक बूढ़ी और भयानक दिखने वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसने गुस्से में पूछा, तुझे पता नहीं यह जंगल मेरा है? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मोहन ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं गरीब हूँ, मेरा परिवार भूखा है। मुझे आपकी अनुमति चाहिए ताकि मैं थोड़ी लकड़ियाँ काट सकूं और अपने परिवार के लिए रोटी कमा सकूं। चुड़ैल उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित हुई, लेकिन उसने कहा, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुझे मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर पास हुआ तो मैं तुझे खजाना दूंगी, अगर नहीं तो मैं तुझे श्राप देकर पत्थर बना दूंगी। मोहन ने साहसपूर्वक कहा, माँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल ने मोहन को 3 कठिन परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा में उसे जंगल के एक खतरनाक हिस्से से बिना डरे गुजरना था। मोहन ने अपनी सच्चाई और हिम्मत के सहारे इसे पार कर लिया। दूसरी परीक्षा में उसे एक घायल जानवर की मदद करनी थी, जिसे चुड़ैल ने जानबूझकर उसके रास्ते में रखा था। मोहन ने बिना सोचे उस जानवर की मदद की। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में चुड़ैल ने उससे पूछा, अगर तुम्हें खजाना और लकड़ियां दोनों में से एक चीज चुननी हो तो तुम क्या चुनोगे? मोहन ने तुरंत जवाब दिया, मैं लकड़ियां चुनूंगा ताकि मेहनत से अपने परिवार का पेट भर सकूं। खजाने का लालच मुझे कभी ईमानदार नहीं रहने देगा। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई और दया से मुझे जीत लिया। मैं चुड़ैल नहीं, इस जंगल की रक्षक हूँ। लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं उन्हें उनकी परीक्षा के आधार पर इनाम या सजा देती हूँ। उसने मोहन को एक जादुई बर्तन दिया, जो कभी खाली नहीं होता था। अब मोहन का परिवार कभी भूखा नहीं रहा और गांव वालों ने भी समझा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। नैतिक शिक्षा, सच्चाई, साहस और दया से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लालच के बजाय मेहनत